Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम एवरीवन टू द इंजीनियरिंग। आज हम बात करेंगे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर जो हर एक जगह यूज़ होता है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता रहता कि उसमें अंदर कंप्रेसर क्या होता है, कंडेंसर क्या होता है। कुछ को कंप्रेसर पता रहता है, कुछ लोगों को कंडेंसर पता रहता है, बट एग्जैक्टली क्या रहता है ये आज हम देखेंगे। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट या इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी नहीं हो, या हो भी, या सिर्फ मैकेनिकल से लिमिटेड नहीं हो, तो भी आपको ये साइकिल समझ जाएगी, क्योंकि कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसमें बहुत इजी है अगर आप ध्यान से समझो तो। ओके, मैं इस साइकिल को इलेबोरेट करूँगा विद द हेल्प ऑफ कलरफुल डायग्राम। ये जो कलरफुल डायग्राम है आपको बहुत हेल्प करेंगी। कोई भी रेफ्रिजरेटर रहा, जो डोमेस्टिक रहे या इंडस्ट्रियल रहे, कोई भी रेफ्रिजरेटर रहा, तो उसमें हमारा जो पर्पज़ रहता है वो है कूलिंग। ओके, रेफ्रिजरेटर इज यूज टू कूल दी certain place, certain room or something। अब हम देखेंगे व्हाट इज कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व एंड इवेपोरेटर। चारों मिलके एक रेफ्रिजरेटर बनता है, जो चाहे इंडस्ट्रियल हो या डोमेस्टिक। बट डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में हम जो अरेंजमेंट करते हैं उसकी वो थोड़ी सी अलग रहती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने दिखा हुआ है, ये जो ऊपर का पोर्शन है रेफ्रिजरेटर का, ये फ्रीज़र है जो आमतौर पे बर्फ़ जमा करने के लिए यूज़ करते हैं। नीचे भी रहती है कॉइल्स, ऐसी जो कॉइल्स दिखाई हुई है, इट इज़ इवेपोरेटर नॉट कॉइल्स, बट हम नॉर्मल लैंग्वेज में उसको कॉइल बोल सकते हैं। कॉइल रहता है, ओके। तो कॉइल सेम नीचे भी रहता है, बट यहाँ पे हम ज़्यादा कूलिंग करते हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा कॉइल्स रहती है, यहाँ पे कम रहती है। ओके, यूजुअली डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर या रेफ्रिजरेटर बोल लीजिए, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग की जो डायग्राम आएगी वो सेम आएगी। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में या कोई भी रेफ्रिजरेटर में 4 मेन पार्ट होते हैं। एयर कंडीशनर भी सेम 4 पार्ट होते हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व एंड दी इवेपोरेटर। ओके, तो साइकिल कैसे रहती है पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले इवेपोरेटर, देन कंप्रेसर, देन कंडेंसर, देन एक्सपेंशन। ओके, ये 4 प्रोसेस होती है बैक टू। अगर हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि हमारी जो साइकिल है उसमें एक रेफ्रिजरेंट है, रेफ्रिजरेंट स्टार्ट होता है कंप्रेसर से। ओके, दिस इज कंप्रेसर। अब कंप्रेसर का यूज़ क्या है? सबसे पहले जो कंप्रेसर यहाँ पे जो कनेक्ट किया हुआ है उसका यूज़ क्या है, ठीक है। तो कंप्रेसर इज अ मैकेनिकल डिवाइस। ये है कंप्रेसर की एक सिंपल डायग्राम है। ऐसा कंप्रेसर रहता है क्योंकि इसका वर्किंग इसमें समझ जाता है। ओके, दिस इज पिस्टन, दिस इज सिलेंडर, इनलेट आउटलेट। यहाँ से जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो अंदर आता है, उसके बाद ये पिस्टन उस पर प्रेशर अप्लाई करता है, आउटलेट से बाहर निकल जाता है। जो कि पिस्टन उस पर प्रेशर अप्लाई करता है, इसलिए उसका प्रेशर इंक्रीज होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है। और ये कंप्रेसर हमें हेल्प करता है रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में रेफ्रिजरेंट को सर्कुलेट करने में ट्यूब में से। ओके, क्योंकि इसका प्रेशर बढ़ता है, यहाँ पे प्रेस होने की वजह से इसका प्रेशर बढ़ता है और ये सर्कुलेट करने में हेल्प करता है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्रेसर इज अ मैकेनिकल डिवाइस दैट इंक्रीज द प्रेशर ऑफ गैस बाय रिड्यूसिंग इट्स वॉल्यूम। यूजुअली द कंप्रेसर इज यूज इन एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर टू सर्कुलेट द रेफ्रिजरेंट। ओके, ये नोट्स आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने हर चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें। ओके, अब डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, उसमें हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है वो कंडेंसर। ओके, अब कंडेंसर क्या करता है? कंडेंसर यूनिट यूज टू कंडेंसेट अ गैसियस सब्सटेंस इनटू लिक्विड स्टेट थ्रू कूलिंग। क्या होता है, जो कि यहाँ पे जो हमारा ये जो दिखाया हुआ है, ये रेड कलर से जो दिखाया हुआ है ये जान लेते हैं। ये रेड कलर से दिखा हॉट रेफ्रिजरेंट है, मतलब वेपर फॉर्म में। ओके, सो इन कंडेंसर ओनली फेज चेंज। ओके, फेज चेंज, कंडेंसर में से फेज चेंज होगा, बाकी कोई डेल्टा टी ये 0 रहेगा, चेंज इन टेम्परेचर। ओके, देन उसका हम डिटेल में एक बार ये देख लेते हैं। अ यूनिट इज यूज टू कंडेंसेट अ गैसियस सब्सटेंट into liquid state through cooling. The heat is released by condenser is called as latent heat. The phase of refrigerant takes place in a condenser, but the temperature of the substance does not vary.
ओके। जो भी मैंने बताया आपको कि इसका जो रहता है सिर्फ ये फेस चेंज करता है, ओके, ये सिर्फ फेस चेंज करता है, ओके। इसका क्या कहना है, अ यूनिट इज यूज टू कंडेंसेट गैसियस सब्सटेंस इनटू लिक्विड स्टेट थ्रू कूलिंग, द हीट इज रिलीज बाय कंडेंसर इज कॉल्ड लैटेंट हीट। तो हम एकदम सिंपली इसकी वर्किंग समझ लेते हैं। ये ट्यूब है हमारी, जो कि मैंने इसमें दिखाई हुई, दिस इज ट्यूब, ओके। इसके सराउंडिंग में एक कूलेंट रहेगा, ओके, दिस इज कूलेंट, ओके। ये जो ब्लू कलर से दिखाया हुआ है दिस इज कूलेंट। अब हम क्या करेंगे, इस कूलेंट को फ्लो करेंगे ये ट्यूब के पास से, ओके। तो कंडेंसर इज अ यूनिट टू कंडेंस अ गैसियस सब्सटेंस इनटू अ लिक्विड स्टेट थ्रू कूलिंग। कंडेंसर का जो फंक्शन रहता है मेन, वो करता है वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करता है, जो कि उसका फेस चेंज करता है। वहाँ पे डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 रहता है, क्योंकि नो चेंज इन टेम्परेचर, ओके। यहाँ पे हम समझ सकते हैं जैसे हॉट वेपर अंदर जाता है, उसके बाद हॉट वाटर आउट आता है। हम यहाँ पे वेपर लिया इसलिए मैंने यहाँ पे वाटर लिया हुआ है लिक्विड, बट अगर सपोज यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर अंदर जा रहा है तो यहाँ से भी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही आउट आएगा, ओके, बाहर आएगा। बट डेल्टा जी इक्वल टू 0, क्योंकि 100 से अंदर गया 100 से बाहर आया, मतलब डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, ओके, नो चेंज इन टेम्परेचर। बट हम एक्चुअल प्रैक्टिकल की बात करें तो ऐसा नहीं होता, ये यहाँ का टेम्परेचर कम कर देता है, जो आउटलेट टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। बट हमें पेपर में यही लिखना है कि यहाँ पे डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, नो टेम्परेचर चेंज, ओनली फेस चेंज इन कंडेंसर, ओके। नाउ हमारा तीसरा जो टॉपिक है, ओके, वो है थर्मल एक्सपेंशन वॉल। अभी ये समझ लेते हैं, एक्चुअली दिस इज द एक्सपेंशन प्रोसेस जो मैंने नीचे की हुई है, दिस इज एक्सपेंशन प्रोसेस, ओके। हमने पहले कंप्रेसर देख ली, फिर कंडेंसर देख ली, फिर एक्सपेंशन प्रोसेस देखेंगे अभी। तो एक्सपेंशन प्रोसेस, दिस इज एक्सपेंशन प्रोसेस। यहाँ पे क्या होता है, तो हम एक्सपेंशन में थ्रोटलिंग यूज करते हैं, ओके, थ्रोटलिंग वॉल्व। तो थ्रोटलिंग वॉल्व क्या करता है, इट एक्सपांड एंड रिलीज द प्रेशर। जो हमें यहाँ पे लिक्विड दिखाया हुआ है, जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में यहाँ से कंडेंसर से लेके जो लिक्विड रहता है हॉट, उसको क्या करता है, उसको एक्सपांड करता है और उसका प्रेशर जो रहे वो रिलीज करता है, ओके। यहाँ पे ये जो हॉट लिक्विड यहाँ से दिखाया मैंने, जैसे फेस चेंज हुआ, ये हॉट लिक्विड है, ओके। तो उसका क्या होता है कि ये थोड़ा सा जो है इसको एक्सपांड करता है और उसका प्रेशर रिलीज करता है। द कंसिक्वेंटली द टेम्परेचर ड्रॉप्स एट दिस स्टेज। तो उससे क्या होता है, जैसे प्रेशर कम होता है, टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता है, कम होता है, और वो कभी कभी इतना कम होता है कि वो -10 तक भी चला जाता है, कभी कभी, मतलब एज पर एप्लीकेशन। तो -10 तक भी जा सकता है, क्योंकि वो थ्रोटलिंग प्रोसेस से गुजरता है, इसलिए। ऑल्सो थ्रोटलिंग वॉल कंट्रोल अमाउंट ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंडिंग द इवेपोरेटर, ओके। तो ये हमारा इवेपोरेटर सेक्शन है। अब यहाँ पे हम थ्रोटलिंग वॉल यूज़ करेंगे। तो थ्रोटलिंग वॉल क्या करता है, थ्रोटलिंग वॉल उसको कंट्रोल करता है कि कितना अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में जाना चाहिए, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट थर्मल एक्सपेंशन वॉल। नाउ वी विल सी द मेन पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, दैट इज इवेपोरेटर, जहाँ पे हमें कूलिंग मिलती है, कूलिंग इफेक्ट मिलता है। तो जो ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है मैंने, ये ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है, ये कूल लिक्विड है, ओके, मतलब कूल रेफ्रिजरेंट, जहाँ पे एक्सपेंशन वॉल से जो आता है, दिस इज कूल रेफ्रिजरेंट, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज कोल्ड, ठीक है, कोल्ड रेफ्रिजरेंट। तो इवेपोरेटर में जो रहता है, हम बोल सकते हैं कि वहाँ से कोल्ड रेफ्रिजरेंट आता है और वो वहाँ की जो भी हीट है वो सब एक्सट्रैक्ट करके फिर से यहाँ पे लेके जाता है। जो यहाँ मैंने रेड दिखाया हुआ है वो वेपर में कन्वर्जन हो जाता है, क्योंकि यहाँ की जो हीट है उसके वजह से ये पूरा वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इवेपोरेटर में की हीट ये रेफ्रिजरेंट लेके आगे बढ़ता है, दैट्स वाई। तो कोल्ड रेफ्रिजरेटर वो फूड में की जो हीट है वो एब्सॉर्ब कर लेता है और ये रेफ्रिजरेटर से आगे कंप्रेसर तक चली जाती है, ओके। तो इन शॉर्ट, रेफ्रिजरेटर में इवेपोरेटर का जो मतलब होता है वो एक फ्रीज़र रहता है, जहाँ पे बाहर से एक कोल्ड रेफ्रिजरेंट आएगा, उसके अंदर की जो हीट है एब्सॉर्ब करके लेके जाएगा और हो जाएगा कंप्रेसर तक। अब हम यहाँ पे उसकी रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या देखा। एक कंप्रेसर है, जो कंप्रेसर है वो प्रेशर बढ़ाता है,
रेफ्रिजरेंट का, ओके, उसका वॉल्यूम डिक्रीज करके। और ये यूज़ किया जाता है क्योंकि हमें यहाँ पे रेफ्रिजरेटर सर्कुलेट करने रहता है ये पूरे साइकिल में, ओके। उसके बाद ये जाता है कंडेंसर में, बट कॉम्प्रेसर टू कंडेंसर जाने के लिए यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट रहता है वो वेपर फॉर्म में रहता है, हॉट वेपर, ओके। उसके बाद कंडेंसर में फेज चेंज होगा, बट चेंज इन टेम्परेचर 0 रहेगा, डेल्टा टी, ओके, इज इक्वल्स टू 0। तो ये डेल्टा टी 0 रहेगा तो ये कन्वर्ट होगा लिक्विड में, बट लिक्विड कैसा रहेगा, हॉट। बट थर्मल एक्सपांशन वॉल में, जहाँ पे अपन थ्रोटलिंग वॉल भी बोलते हैं उसको, वो कन्वर्ट करेगा हॉट लिक्विड इनटू कोल्ड लिक्विड, ओके। जो हॉट रेफ्रिजरेंट रहेगा उसको कोल्ड रेफ्रिजरेंट में वो कन्वर्ट कर देगा, ओके। कोल्ड रेफ्रिजरेटर चाहेगा इवेपोरेटर के पास। अभी इवेपोरेटर में ये कोल्ड रेफ्रिजरेटर फूड से हीट एब्सॉर्ब करेगा, फिर से रिटर्न जाके कॉम्प्रेसर में जाएगा हीट लेके, फिर से ये कॉम्प्रेस करेगा उसको, उसका प्रेशर बढ़ा देगा, वॉल्यूम कम करेगा, फिर से वेपर फॉर्म में वो कंडेंसर जाएगा, और ये सेम साइकिल कंटिन्यूस रहेगी जब तक हमें अपना ये कूलिंग इफेक्ट नहीं मिलता तब तक, ओके। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। इसकी नोट है ऊपरी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ओके। थैंक यू।